नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ एक बहुत ही शानदार व्लॉग। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ और मेरे रिलेटिव भी जानकार मिल गए मुझे। बीकानेर जा रहे हैं हम। मेरे भाई की आज हल्दी का प्रोग्राम है, बान बैठ रहा है उसका, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी राजस्थानी परंपरा के अनुसार किस तरह से बान बैठाया जाता है। तो बहुत ही प्यारा व्लॉग लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आप ज़रूर देखें और इन्जॉय करें और बताइए कमेंट में कि कैसे लगी हमारी राजस्थानी परंपरा। तो आ गए हैं हम घर पर और ये है मेरी मासी माँ। तो आज मेरे भाई की हल्दी है और ये मेरे भतीजे हैं, बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। और ये मेरा भाई आज इसी का बान बैठेगा और हम सब बहुत खुश है। ये मेरी भाभी बहुत प्यारी नटखट सी और ब्यूटीफुल है। देखिए आप कितनी सुंदर है, हम दोनों ननदे और बीच में भाभी। और पूरे परिवार से मिला रही हूँ मैं आपको। और ये है मेरा भतीजा, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही अच्छा है। ये अपनत्व बहुत है इसके अंदर। और ये छोटा वाला भतीजा है, मेरी मासी के दो पोते हैं। और ये मैं इसको बचपन में भूतनाथ कहती थी क्योंकि ये मुझे डराता था, इसलिए भूत बनकर। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये आते ही मासी ने पहले कहा मेहंदी लगा लो। वो कलर वाली मेहंदी होती है तो 5 मिनट में ही रच जाती है। तो हम दोनों बहनों ने मेहंदी लगा ली और सबने भी लगाई। इतना अच्छा माहौल है चारों ओर। अब सभी से मिल रहे हैं हम, बड़े बुजुर्ग जो भी चौक में आकर बैठे हैं उनसे हम मिल रहे हैं। देखिए आप, राजस्थान की अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये एक परंपरा का निर्वाह करते हुए, जो मुझे से ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल अलग अलग परंपराएं हैं क्योंकि राजस्थान में एक परंपरा नहीं है, पग पग पर अलग अलग परंपराएं हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा मिट्टी होती है उसको पूजा जाता है। गोबर और मिट्टी, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से हम सब भी पूजते हुए। और ये मेरा भाई देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सिर पर सेहरा सा बंधा हुआ। सेहरा तो बाद में बंधेगा, लेकिन उसके ऊपर ये जो पगड़ी है वो कितनी अच्छी लग रही है। और ये मेरा छोटा भाई है, जेपी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। बहुत प्यारा, बड़ा इंटेलिजेंट है। और अब रस्म निभाई जा रही है बान बैठाने की। तो ये देखिए भाई मेरा ड्रेसिंग लग रहा है बहुत ही। और ये हमारी हजारों दुआएं साथ है इसके। हमारी राजस्थानी परंपरा में 7 सुहागनियाँ छाले लेकर जौ को एक दूसरे के छालों में इस तरह से डाले जाते हैं। ये बहुत ही शुभ परंपरा मानी जाती है।
हज़ारों दुआएं अपने भाई के साथ है और बहुत ही खुशी के इस माहौल में हम सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ईश्वर इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, यही दुआएं दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चाक भात लेने के लिए। हमारे यहाँ पर चाक भात लेने के लिए जाते हैं तो किसी मंदिर पर उन्हें रखा जाता है। मिट्टी के कलश होते हैं, ये हमारे शुभ माने जाते हैं। गणेश जी को ढोल नगाड़ों के साथ घर लेकर आया जाता है, तो हम सभी जा रहे हैं। हम आए हैं गुरु महाराज जी के मंदिर, यहीं पर कलश रखे हुए हैं। यहीं से सब 7 जनी या फिर 9, 11 जितनी भी लेती है वो कलश लेगी यहाँ से। और ये सारी सुंदर सुंदर मेरी भाभियाँ हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सभी, कितनी अच्छी से सजी हुई हैं और यही सब कलश को लेंगी। ये मेरी मासी और भाभी जो कि महाराज जी के आशीर्वाद को ले रही है। और ये हम तीनों ननद भौजाई। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हल्दी पीठी समारोह के दिन सिर पर मिट्टी के कलश लेकर घर आने की परंपरा है, जिसमें सुहागिन महिलाएं नाचती गाती है, जो विवाह की खुशी और शुभता का प्रतीक है। और यह हल्दी के शुभ और शुद्ध करने वाले गुणों के साथ मिलकर जोड़े को चमक और आशीर्वाद देता है। कलश को शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी के साथ मिलकर यह दूल्हा दुल्हन को बुरी नज़र से बचाता है और उन्हें स्वस्थ व चमकदार बनाता है। इसलिए घर पर महिलाएं जो है वो सामूहिक रूप से ये कलश लेकर आती है और मंगल गीत गाती है, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर जाता है। ये मेरी मासी जी के ननद और नंदोई जी है। अब ये सारी महिलाएं कलश लेकर घर की ओर रवाना होंगी। देखिए सभी लाइन से खड़ी हो गई हैं और बीच में गणेश जी है। गणेश जी को लिया गया है सिर पर, जो शायद मेरी मासी की जेठूती या फिर पोती है। और अब हो गए हैं रवाना। हम दोनों बहनें भी साथ साथ चलते हुए घर आने पर दूल्हा सभी के कलश एक एक करके जहाँ पर गणेश जी स्थापित किए हैं वहाँ पर रखकर आता है। बहुत ही सुंदर परंपरा है ये है। और हमने भी ये शादी के धागे बांध लिए हैं, ये शुभ होते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के बांध रही हैं। हम कलश लाने के बाद हल्दी का लेप किया जाता है। यह हल्दी, तेल, चंदन और गुलाब जल से बना लेप होता है, जो दूल्हा दुल्हन के शरीर पर लगाया जाता है, जिससे उनके त्वचा में निखार आता है। ये बहुत ही सुंदर परंपरा है। घर के प्रत्येक सदस्य, दूल्हा हो या दुल्हन, उनके ये चंदन का लेप, हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो सभी बारी बारी से आ रहे हैं। ये मेरे भाई की अंकल की लड़की दुर्गा है, बहुत प्यारी बच्ची है ये। और ये उनके साथ में कंवर साहब है।
इस तरह से हम सभी बारी बारी से आकर और भाई को पीठी लगाएंगे। इसे पीठी भी कहते हैं, हल्दी भी कहते हैं। तो मेरी बहन और मैं भी आ गई हूँ अब भाई के रंग चाव करने के लिए। शादियों में हल्दी लगाने की परंपरा धार्मिक यानी कि नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए लगाई जाती है और सौभाग्य और समृद्धि के लिए लगाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो त्वचा में निखार आता है और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं हल्दी में। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो तनाव कम होता है। और अब हम आ गए हैं डांस के लिए। तो आपको पता ही है कि डांस तो बनता है भाई शादी ब्याह हो तो। और मैं तो नाचूंगी क्योंकि मेरे भाई की शादी है और आज हल्दी का प्रोग्राम है। तो मैं शुरू हो गई हूँ। इस तरह से सभी डांस कर रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग। और इन्होंने बहुत प्यारा डांस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका डांस। इतना अच्छा मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही ठहराव के साथ डांस किया इन्होंने। मैं जल्दी करती हूँ डांस, इसलिए मैं ये वाला डांस नहीं कर पाती। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैंने राजस्थानी परंपरा को दिखाया है आपको, तो राजस्थान के लिए ज़रूर कमेंट में लिखिए आप। और आपके सुझाव भी मुझे भेजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।